ठीक है, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 मिसाल के तौर पे। और यहाँ पे जो वैल्यूज है फ्रिक्वेंसी की 10, 5, 8 और 7, 9 दे देते हैं, ठीक है, मिसाल के तौर पे फॉर इंस्टेंस। अब मेरे बच्चों अगर तुम सी एफ बनाओगे ना, सी एफ कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी, कम्युलेट का मतलब होता है प्रीवियस में एक्सीडिंग को ऐड करो और फिर कोई भी नहीं है तो वो 10 आ गया। अब आप 10 में 5 ऐड करोगे 15 आ गया, 58 ऐड करोगे 23 आ गया, 23 में 7 कर दें 30 आ गया, तो सी एफ जो है वो 30 हो गई। बस समझ आ रही? जी सर। ठीक है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है वो, हाँ एग्जैक्टली, इसको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास ये जो पहली रेंज है 20 से 30 वाली थी, फिर उसके बाद जो है ये आपके पास आ गया 40 वाला, स्क्रीन चलेगा, ये वापस भी आ जाएगी इंशाल्लाह, और ये 60 हो गया, ठीक है। अच्छा जी, हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो है, इसको स्प्लिट आउट कर लेते हैं, 5 एंड देन 10 देन 15 एंड देन 20 एंड देन 25 एंड देन 30, ठीक हो गया। तो अब क्या करना है, अब हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाना है मिसाल के तौर पे, ठीक है। तो मेरे बच्चों 20 से 30 वाला जो है वो कितना था, वो था 10, ठीक है। अब 30 से 40 वाला था 5, यानी ये 15 पे बनेगा, ठीक है। तो ये जो डॉट बनता है ये आखिरी वाले पे, यानी जो इसका एक्सट्रीम पॉइंट होता है उस पे बनता है। 40 से 50 वाला जो है उस पे 23, ठीक है। 50 से 60 वाला जो है वो 30, ठीक है। अब आपने फ्री हैंड कर्व बनाना है, ठीक है। ये कर्व यूं बन गया, ये मैंने ऐसे बनाया, ये लाइन में नहीं बनती, ये पूरा यूं करके घूमता है, ये कर्व बनता है, ठीक है। हमेशा इसका ख्याल रखना है, फ्री हैंड बनेगा, लाइन नहीं ड्रॉ करनी है, प्लीज इसका ख्याल रखिएगा, ठीक है। ये एक चीज हो गई। अब आपने क्या करना है, इसमें से 4 चीजें निकालनी होती है। इसमें हमने निकालना होता है मीडियन, हमें निकालना होता है अपर क्वार्टाइल, हमें निकालना होता है लोअर क्वार्टाइल, और हमें निकालना होता है इंटर क्वार्टाइल, ठीक है जी। अब कैसे निकालेंगे इसको, क्वार्टर का मतलब 4 होता है ना, तो 4 का मतलब ये होता है कि आपने अपने ग्राफ को 4 पार्ट्स में तोड़ दिया, ठीक है। 25वां%, 50वां%, 75वां% और टोटल वैल्यू, ठीक है। Quartiles means you have divided your whole graph into 4 parts, like quarters. Upper quartile is the maximum quartile, that means it's 75% of the data. Lower quartile is 25% of the data. Median is 50% of the data, and interquartile is upper quartile take away lower quartile, ठीक है। अपर क्वार्टाइल निकालोगे, लोअर क्वार्टाइल से इसको माइनस, ठीक है। अच्छा जी, अब इफ समवन आस्क्स यू टू फाइंड द मीडियन ऑफ दिस ग्राफ, तो आप कहोगे सर मीडियन जो है, अब मीडियन किसका मीडियन भाई, 50% किस चीज का, 50% ऑफ द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। सीएफ का 50%, ये मार्क्स हो गए 15। अब आप यहाँ पे गए 15 पे, आप गए, आपने ग्राफ को कट किया और यहाँ पे नीचे उतर के आ गए, ठीक है। लेट सपोज ये आ गया 42, मिसाल के तौर पे, तो हम कहते हैं भाई मीडियन जो है वो 42 है, मिसाल के तौर पे, ठीक है। ये मैं सिर्फ assumptions दे रहा, आपको समझा रहा हूँ, ये वैल्यूज अज्यूम करके ये आ गया। अब हम जाएंगे एंड वी आर गोइंग टू लुक फॉर अपर क्वार्टाइल। तो अपर क्वार्टाइल जो है दैट इज गोइंग टू बी 75% ऑफ द डाटा, ठीक है। तो 75% ऑफ द डाटा जो है, अब उसके अंदर जो है वो क्या हो गया, 0.75 टाइम्स 30, कितना हो गया बच्चों, बताओ जरा। इंटू 30, 22.5 कितना, 75% है ना, 75/100, 22.5 ना, ठीक है। अब लेट्स सपोज 22.5 यहाँ पे कहीं आ रहा है, आपने ग्राफ को कट किया और आप नीचे उतरोगे, और नीचे उतर के जहां पे ये एक्स एक्सिस को कट करेगा वो वाली, ये लेट्स सपोज ये 52 हो गई, ठीक है। तो ये आपका हो गया अपर क्वार्टाइल, ठीक है। ये बात समझ आ रही है? जी सर। ये मीडियन हो गया। अच्छा जी, अब हमें निकालना है लोअर क्वार्टाइल या अपर क्वार्टाइल, ये अपर क्वार्टाइल हो गया, ठीक है। मीडियन तो 15 वाला है ना, ठीक है। अच्छा जी, लोअर क्वार्टाइल 0.25 ऑफ 30, 7.5 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 15 और 15 का भी आधा, 7.5 आगे तो अभी, ठीक है। इसका तो ये, तो लेट सपोज ये 25 हो गया, असम्पशंस कर रहे हैं हम सिर्फ, ठीक है। ये आपका लोअर क्वार्टाइल हो गया, ठीक है। जी सर। ओके जी, तो ये आपका लोअर
अब इंटर क्वार्टाइल जो होता है वो अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल, तो लेट्स सपोज हमारे पास अपर क्वार्टाइल आया है 52, ठीक है। अच्छा भाई ये नहीं करना कि आपने दोनों की परसेंटेजेस को माइनस करवा दिया कि अपर क्वार्टाइल जो था वो आ रहा था हमारे पास, नहीं भाई नीचे वाली वैल्यूज को लेना है, ठीक है। ये नहीं करना कि अपर क्वार्टाइल जो है, हाँ कि अपर क्वार्टाइल की वैल्यू आई थी, कितनी आई थी, लेट्स सपोज 22.5, तो मैंने 22.5 यहाँ से पकड़ा और 15 वहां से और 7.5 यहाँ से, इन दोनों को माइनस कर दिया। नो, वो जो आपके पास एक्स एक्सिस पे वैल्यूज आ रही हैं उनको सब्ट्रैक्ट करवानी। तो अपर क्वार्टाइल की वैल्यू 52 थी और लोअर क्वार्टाइल की वैल्यू 25 थी, इन दैट केस तो हमारे पास इंटर क्वार्टाइल 27 हो गया। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब लेट सपोज वो पूछने के फाइंड द नंबर ऑफ पीपल, ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव स्कोर्ड मार्क्स मोर देन 50, ठीक है, या मोर देन 50, लाइक 50 कह लिया उन्होंने, ठीक है। तो बेटा आपने देखना है कि मोर देन 50 जो है वो यहाँ पे आ रहे हैं ना, 50 वाला इधर आ रहे हैं, और 50 वाले की जो फ्रीक्वेंसी थी वो थी आपके पास 22.5, ठीक है। वो कह रहे हैं मोर देन 50, तो ये आपके पास जो था वो 30 था, तो 30 माइनस 22.5, ठीक है। लेट्स सपोज पास आ जाएगा कि कितने लोगों ने किया था, ठीक है। तो इस तरह माइनस कर डेसिमल्स में आ रहा है, डेसिमल्स में ऑब्वियसली नंबर ऑफ स्टूडेंट तो मैंने इसको assume किया था, ठीक है। आप इसको जरा समझ लो और फिर इसको इंशाल्लाह अप्लाई करेंगे। ये बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, यकीन करेंगे आपके 4 to 5 मार्क्स इसमें पक्के हो रहे हैं। जी जी, वो तो मैंने स्क्रीन चेक करने के लिए बनाया था कि स्क्रीन शेयरिंग हो रही है नहीं हो रही। अब तुम उसको, हाँ अब तुम उसको जो है ना वो क्वार्टाइल हो गया, लोअर क्वार्टाइल हो गया, इंटर क्वार्टाइल हो गया, तुम उसको एक और क्वार्टाइल बना लो, ठीक है। इंटेलेक्चुअल क्वार्टाइल बना लो, इंटेलेक्चुअल क्वार्टाइल बना लो, ठीक है। चलिए जी, ठीक है शहजादो, अब इसको देख लो और इसमें कोई चीज समझ नहीं है तो पूछो जल्दी से, फिर हम क्वेश्चंस पे जाएंगे। हाय अल्लाह, 2 दिन बाद रमजान है इंशाल्लाह ताला, पता भी नहीं चल रहा। भाई इंशाल्लाह। मैं इस कदर कन्फाइंड हो गया हूँ अपने घर में कि मुझे ये भी नहीं पता होता कि मार्केट में क्या चल रहा है और रोड पे क्या चल रहा है और लोग क्या कर रहे हैं। हाँ, अच्छा 5 दिन है, ओके ओके। मैं भी वही कहने चल, वाली थी, 2 दिन बाद कुछ ज्यादा ही जल्दी लग रहा था। वो मुहावरा मुहावरा था बेटा, समझा करो, वो यार मुहावरा दो होता है तीन 2 दिन। दिन मतलब ऐसे आइडिया के लिए उन्होंने बोला एवरेज 2-3 दिन। ओके ओके ओके, तो फिर आप घंटे भी गिने, सेकंड्स भी गिने, माइक्रो मिली सेकंड्स भी गिने, ठीक है, पूरा काउंटडाउन स्टार्ट कर। ठीक हो गया, सही। जरिए आप लेट हो गए आप, तो फिर मैं इसको जो है ना, आप रिकॉर्डिंग पे देखिए इंशाल्लाह इस टॉपिक को, और आपको मैं अब डायरेक्ट क्वेश्चन पे लेके जा रहा हूँ, और फिर जब मैं नमाज का ब्रेक लूंगा तो इंशाल्लाह आपके कोई अच्छे से दोस्त आपको इसको अच्छी तरह से रिवीजन कर देंगे। ठीक हो गया, चलिए क्वेश्चंस पे चलते हैं। पढ़ते आ रहा हूँ। अच्छा अच्छा, तो किसने मुझे कहा था कि एक जुम्मे से रोजा है? किसी ने मुझे, मेरे स्टूडेंट्स में से कहा था कि फ्राइडे को पहला रोजा है। नहीं सर, फ्राइडे को फ्राइडे पहला का दिन, रोजा नहीं अच्छा है। ओके, ट्यूसडे है ना, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, तो मैं उस हिसाब से बैठा हूँ। सर हो सकता है कि फ्राइडे को पहली सेरी हो, अब हमें पता नहीं है, अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। पहली से, जी।
पहली सहरी दैट्स फ्राइडे गोइंग की टू बी रात द को डे होगी। ऑफ सैटरडे। ओके, जी सैटरडे यानी सैटरडे के दिन रोजा हो। ओके, आई गॉट इट। जी तो 12 बजे के बाद तो सैटरडे लग जाएगा ना। जल्दी से पूछो बेटा। अच्छा 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 अच्छा। यार मैं अरेंज तो वो कर सकता हूँ ओ लेवल्स के, मगर आईजी के तो कोई मटेरियल मिलता ही नहीं है, तो ही हैज टू गो एंड बाय। ये मुसीबत है। आईजीसीएसई का सिर्फ रीड एंड राइट ने ही पास पेपर्स कंपाइल किए हैं, बाकी यार सारे जो है ना इसी पे चल रहे हैं, और स्पेशली तो वो आके वापस आएंगे। कराची पहुंच गए और फिर दोबारा आएंगे तुम्हारी तरफ। हम्म। देखिए, अच्छा तो इसके अंदर हम करेंगे, कहाँ है भाई स्टैटिस्टिक्स, ये रहा 599। नहीं नहीं, बीच में आता है, काफी बड़ा पोर्शन होता है पेपर 4 के अंदर स्टैटिस्टिक्स का। और ये वो चीज है जिसमें आप लोग सॉलिड मार्क्स उठा सकते हो। 599 था ना। ये देखिए भाई, ये देखिए, आराम से आपको नंबर्स मिल रहे हैं। आपको 1 नंबर मिल रहा है, ठीक है, और अगर सीएफ ग्राफ बनाना है तो फिर तो 3 नंबर का होगा ये। चलो भाई, एक सवाल आ गया सामने। फाइंड द एस्टिमेट ऑफ द मीन मीडियन इंटरक्वार्टाइल रेंज, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टेकिंग मोर टू ईट अ पिज्जा। यस, हाँ जी, कर लें भाई। तो अब आपको मैंने सारा बताया है कि मीडियन में क्या करना है। तो हम मीडियन का मतलब है 50% ऑफ द डाटा। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 100 आ रही है, 100 का आधा 50 होगा। 50 पे हम गए और 50 पे जाके हम लोगों ने, ये देखो 50 ये हो गया। 50 पे गए, ग्राफ को कट करने, ग्राफ जहां पे कट होगा वहां से नीचे उतर के आना है और बिल्कुल स्पेसिफिक आके नीचे पहुंच जाना है। अच्छा भाई, अब ये इन्होंने क्या किया है, ये 5.5 6 7 8 9 and 10 in between, in between every digit there are 5 small boxes, that means one is representing 0.2, isn't it? है कि नहीं? तो ये बेसिकली हो गया हमारे पास 9.2, ये 9.2 हो गया, ठीक है। तो हमारे पास मीडियन आ गया 9.2। नहीं, ये ड्रॉ करके ही निकालोगे ना, फिर कैसे 9.2 निकालोगे? तो ये आप स्केचिंग कर सकते हो, आप पेंसिल से इस पे लाइन बनाओगे फिर नीचे लेकर आओगे। जी बिल्कुल कर सकते हैं, वरना आप कैसे करोगे? इंटर क्वार्टाइल रेंज के लिए बताओ क्या करना है। सर जी अस्सलाम वालेकुम। नहीं वो नहीं है, उसके मार्क्स नहीं है, नहीं नहीं मार्क्स नहीं है इसके। सर जी वो अस्सलाम ग्राफ प्लॉट करने के मार्क्स होते हैं, ग्राफ के ऊपर कुछ करने के मार्क्स। वालेकुम सलाम। सर जी हम क्या तो इंटर क्वार्टाइल रेंज में क्या करना है, हम कर रहे हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कर्व, क्योंकि ये आजकल डिसाइडेड था। तो ये जब हो जाएगा, छोटा सा टॉपिक हो जाएगा, फिर आपकी क्वेरीज जो भी है वो मैं करवा दूँ इंशाल्लाह। तो इंटर क्वार्टाइल रेंज जो है दैट इज गोइंग टू बी अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल, ठीक है। अब अपर क्वार्टाइल होगा 75% ऑफ द डाटा, तो 100 का 75% 75 ही हो जाएगा, ठीक है। तो आप जाएंगे ग्राफ में और 60 और 80 के बीच में 70 आएगा और 70 मैं स्क्रीन अब आ गई है। अच्छा ठीक है, वो मैंने नेट चेंज कर लिया। तो आई हैव जस्ट लाइक अज्यूम किया मैंने, ठीक है, अज्यूम किया इसको। देखो तो ये 70 हो गया और ये 72 हो गया, 74 हो गया, उनके बीच में कहीं पे 74.75 आ रहा है, ठीक है बेटा।
तो ये आपने इसको बल्कि थोड़ा सा और नीचे कर लेंगे, यहां से आप इसको कट करोगे तो ये अप्रोक्सीमेटली एक बार पहले आ जाएगा इधर। तो ये हो गया 10.4, ये 9.4 हो गया और ये 10.4 हो गया। ठीक है, अब क्योंकि ये पीडीएफ है और इसमें जो है वो थोड़ा सा डॉटेड डॉटेड वो भी खराब है उसकी प्रिंट क्वालिटी, आप लोग इंशाल्लाह पेपर में बिल्कुल सही से इसको मेजर करके करोगे। ठीक है, 75 हो गया। तो अपर क्वार्टाइल की वैल्यू आ गई 10.4, लोअर क्वार्टाइल होता है 25% ऑफ द डाटा, और डाटा 100 है तो 100 का 25% 25 ही होगा, तो 25 यहाँ पे कहीं पे लाई करेगा इधर। ठीक है, आपने गए और यहाँ पे ग्राफ को कट किया और आप नीचे उतर के आ गए, ये आपके पास एग्जैक्टली हो गया 678, तो हमारे पास क्या आ गया 2.4। ठीक है, समझ आ रही है बात? फिर आगे वो फरमा रहे हैं कि आपने वो बच्चों की नंबर्स को बताने हैं जिन्होंने 11 मिनट से ज्यादा टाइम लिया पिज्जा खाने में। ओ भाई क्या चल रहा है, ठीक है। हाँ, जिन्होंने 11 मिनट से ज्यादा टाइम लिया था पिज्जा खाने में, ठीक है। तो 11 मिनट ये रहा। हाँ सर, आपको हंसी आ गई, इतनी देर में सही आप क्या करेगा सोचें आप। भैया बच्चे बच्चे थे वो। खत्म कर दूंगा तब तक। 11 मिनट से ज्यादा वाले, अब क्या करना पा रहे हैं वहां पे आप कट करेंगे। ठीक है, आप कट करोगे यूं करके, सही। भाई उन्होंने कहा 11 से 11 मिनट्स मोर देन 11, तो मोर देन 11 का मतलब 11 से ऊपर वाले। तो 11 वाले कितने भाई, 11 वाले 82 आ रहे हैं। ठीक है, 11 वाले 82 आ रहे हैं, सही है। अगर मैं 11 से इसको देखूं, और टोटल 100 है। ठीक है, तो 11 से ऊपर वाले इसका मतलब हो गया 11 टोटल 100 है, और उसमें से 82 वो थे जिन्होंने 11 के अंदर अंदर किया। तो ये 18 स्टूडेंट्स वर दोज हु टुक मोर देन 11 मिनट्स टू ईट द पिज्जा। इज इट क्लियर? यस। ठीक है, तो ये हो गया बेटा, सही हो गया। फिर मीन आ गया और फिर प्रोबेबिलिटी आ गई। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने ये कर लिया था। एक क्वेश्चन आज सुबह आया और उसने एक बच्ची को बिल्कुल जो है ना रुम 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 उसको ब्रेन ट्विस्टर दे दिया, कर ही नहीं पाई बेचारी। तो मैंने सोचा कि यार मैं अपने बच्चों को भी करवा देता हूँ क्वेश्चन, और चलते हैं उसको करते हैं। बच्चों को ये वाला क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन था, देखो। नहीं, ये तो मैं कल तुम लोगों को करवा रहा था ना, करवा दिया आई सर। गेस दूसरा आईपैड में। वो मुझे 1 मिनट दो। हाँ 1 मिनट दो, मैं क्वेश्चन दे देता हूँ तुम लोगों को। मीन नंबर, ओके दिस वन, द फर्स्ट वन ऑन द टॉप। कल हम लोगों ने मीन किया था, तो मैं सोच रहा था कि ये वाला क्वेश्चन आ जाए, अल्लाह का शुक्र है आज मेरी नजर से गुजर गया। तो मैं इसको जरा करवाना चाह रहा हूँ हम लोगों को। तो नंबर ऑफ लेटर्स और फ्रीक्वेंसी, यानी वो ये लेटर्स हैं जो घर में पोस्ट हुए थे, और उनकी फ्रीक्वेंसी ये थी कि भाई एक जो है वो 18 घर ऐसे थे जिसमें कोई लेटर पोस्ट नहीं हुआ, 31 ऐसे जिसमें एक हुआ, दो, एंड सो ऑन। इन्होंने कह दिया कि मीन नंबर ऑफ लेटर इन दिस स्ट्रीट इज 2.28 एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। ये कैसे करें सर, ये तो बहुत मुश्किल सवाल आ गया, सोचो थोड़ा सा। कल हम लोगों ने मीन निकालना सीखा था। हाँ ट्राई करें, बिल्कुल ट्राई करें, थोड़ा सा टाइम लें, ट्राई करें। सर ये सारे के सारे क्वेश्चन हैं।
नहीं नहीं, सिर्फ ऊपर वाला करना है, अभी नीचे वाला कहाँ से करोगे? जी आंसर, क्या आंसर है बताओ? हम्म, ये देखो ये ऐसे होगा, कर अब इसको, इम्पोर्टेंट सवाल है ये वाला, बिल्कुल चांसेस हैं ऐसे सवाल आने के। ठीक है, सही।
सबको समझ आ गया भाई? इसको जरा नोट डाउन कर लें। जी सर, मुझे समझ आ गया। मैं एक्चुअली टेबल की फॉर्म में कर रहा था। मैंने एफ और एफ एक्स का टेबल बनाया था, फिर मैं ओके मल्टीप्लाई करके कर रहा था। ओके ओके। मेरी वर्किंग ये है और ये आंसर आए, सब ने करने, कोई मिस नहीं करेगा इसको। खसूसन जरियाब आपका पेपर जो है वो इसमें इंक्लूड है ये क्वेश्चन, ठीक है। और अच्छा, कल मैं जो है ना इंशाल्लाह ताला फिजिक्स के अंदर तुम लोगों को कुछ चैलेंजिंग क्वेश्चन मुझे मिले हैं वो करवाऊंगा। टॉपिक्स लाइट के अंदर मुझे 2-3 सवाल मिले बड़े जबरदस्त, तो वो मुझसे मिस आउट हो गए। जिस समय 24 के अंदर सवाल आया हुआ है वो करवाना इंशाल्लाह ताला, वो तुम लोग नहीं कर पाओगे बगैर मेरी हेल्प के, तो वो करवाना है। और ये जो बेयरिंग का क्वेश्चन है ना, ये मैं कल फिजिक्स की क्लास में पहले करवा दूंगा, जिसमें हमें वो निकालना है डिस्टेंस और टाइम, तो उसमें काफी सारी फिजिक्स जो ऐड हो रही है। अच्छा जी, ठीक है, एक सवाल तो ये हो गया। और सर्किट थ्योरम भी जबरदस्त आया है इसके अंदर, तो अच्छा पेपर है ये। देखो, ये कंप्यूटर फ्रीक्वेंसी का कर्व बनवा रहे हैं, तो सारे सी एफ को ऐड कराते जाओगे। अब पहला वाला 6 हो जाएगा, फिर दूसरा वाला 22 हो जाएगा, फिर उसमें 24 ऐड करना है, उस तरह से 4 मार्क मिलेंगे आपको, ठीक है। फिर ग्राफ करके फिर उसमें से चीजें निकलवा रहे हैं। हाँ, यानी पॉइंट पॉइंट हमेशा 1000 पे लगे, हाँ पॉइंट 1000 पे लगेगा, पॉइंट 1500 पे लगेगा, बीच में नहीं लगेगा, ठीक है।
यानी जो आप ये कह रहे हो ना कि 500 से 1000 वाले जो इंटरवल है उसमें मैं 6 की फ्रीक्वेंसी का डॉट कहाँ लगाऊं, तो वो आपने एक्सट्रीम एंड पे लगाना है, ठीक है। तो ये पेपर ही कर लो ना पूरा, ये आप जाओगे इंटरनेशनल के ऊपर, स्क्रीनशॉट कर लो इसको, जो एनोटेट कर सकते हैं आईपैड के ऊपर, बेस्ट हो जाएगा। 4-2 मगर इंटरनेशनल का है, ठीक है। हाँ तो ये आपको रफ पेपर, ठीक है सारा इंशाल्लाह डिफरेंशिएशन स्टार्ट करनी है। अच्छा